वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। आप सभी लोगों को पता है, मामले को डिसमिस कर दिया गया। मामला था अर्नब घोष वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट का, और क्लैरिफिकेशन को लेकर ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में पड़ी थी कि 11 अगस्त 2023 का जो फैसला वो कब से लागू होगा, और ये उसी सेम बेंच में सुना गया जिनके द्वारा 11 अगस्त 2023 का एक बहुत ही बड़ा फैसला दिया गया था। आप लोगों को पता ही है। तो ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस और ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के बेंच में आज फिर से इस मामले को सुना गया। सारा मामला सुनने के बाद इसे डिसमिस कर दिया गया, यानी खारिज कर दिया गया। अब इसका मतलब क्या है, ये बड़ा सवाल है। अलग अलग लोग अपने हिसाब से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारा ये मानना है कि हमें ऑर्डर का इंतज़ार करना होगा। आज की जो सुनवाई हुई है उसमें फाइनल क्या वर्डिक्ट दिया गया है उसका इंतज़ार करना होगा, क्योंकि ऑनलाइन हियरिंग में कई बार चीज़ें स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही थी, आवाज़ कई बार कट रहा था। तो एक बार ऑर्डर आ जाने दीजिए, कल तक ऑर्डर आ जाना चाहिए, उसके बाद चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि बीएड की जो याचिका थी वो खारिज हो गई, यानी कि जो उनकी मांग थी उसको कोर्ट ने नहीं माना। इसमें मेन मुद्दा ये था कि जो ऑन गोइंग भर्तियाँ चल रही हैं उसमें बीएड को मौका दिया जाए, ये प्रे किया गया था। कोई भी जब एसएलपी होती है, जो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो कुछ प्रे किए जाते हैं, कुछ अपनी मांग की जाती है। इस याचिका की मुख्य मांग यही थी कि जो ऑन गोइंग भर्तियां हैं उसमें जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको प्राइमरी में 1 to 5 में मौका दिया जाए, लेकिन इसको डिसमिस कर दिया गया, यानी कि मौका नहीं मिलेगा। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों, जो बीएड की तरफ से वकील थे प्रशांत भूषण और कुछ अन्य लोग थे, बीटीसी यानी डीएलएड की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा मैडम और उनके कुछ साथी थी, जज साहब के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ये जज साहब थे। तो बीटीसी की तरफ से ये साफ कहा गया कि 1 to 5 में सिर्फ और सिर्फ डीएलएड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ही वैलिड है। और 28 जून 2018 का जो गजट नोटिफिकेशन था उसे जोधपुर हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे सही माना। तो जब वो आधार ही खत्म हो गया जिससे बीएड प्राइमरी में आया था, तो फिर बीएड प्राइमरी में नौकरी कैसे कर सकता है? आने वाली भर्तियों से तो बीएड बाहर ही हो गया, लेकिन जो ऑनगोइंग भर्तियां चल रही हैं उसको लेकर ये मुख्य रूप से मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। इस पर बीएड के वकीलों द्वारा लिबर्टी की मांग की गई, कुछ छूट की मांग की गई, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। जज साहब द्वारा भी कहा गया कि ये कोई नौकरी देने की योजना नहीं है, यहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की गुणवत्ता को भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अनिवार्य एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान है राइट टू एजुकेशन में। और बीएड के अभ्यर्थी जो ट्रेनिंग किए हुए हैं, जो उनका पेडागोजी है, वो 1 to 5 के लिए नहीं है। 1 to 5 के लिए सिर्फ डीएलएड है, और बीएड हर जगह पर है। 6 to 8, 9, 10, 11, 12 ये जज साहब के शब्द हैं। ऑर्डर आएगा तो उसमें ये चीज़ें होंगी, तो आप उसको एक बार पढ़िएगा। ऑर्डर आएगा तो हम भी उसको अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल बीएड को राहत नहीं मिली है। जो ऑनगोइंग भर्तियाँ हैं उनमें बीएड नियुक्ति नहीं पा सकता। इस मामले को डिसमिस कर दिया गया है। और बहुत सारे अभ्यर्थी ये पूछ रहे हैं कि जो पहले से चयनित हैं उनका क्या होगा। उत्तर प्रदेश की 69,000 की शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों का क्या होगा। बिहार के छठे चरण में जो बीएड के अभ्यर्थी चयनित हैं 1 to 5 में उनका क्या होगा। तो दोस्तों, इसके लिए अलग एसएलपी है, इसके लिए अलग सुनवाई होगी, ये बात आप समझिएगा। 69,000 का मामला जो यूपी वाला है वो सुप्रीम कोर्ट में है ही, उसकी सुनवाई जल्द ही होगी। और बिहार का जो मामला है छठे चरण वाला, इसके बारे में आपको बता दूं तो पटना हाई कोर्ट ने कह दिया है कि बीएड वाले 1 to 5 में नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। और पटना हाई कोर्ट ने यह कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश मानने को बाध्य हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो हम उसी आदेश को आगे बढ़ाएंगे। बीएड 1 to 5 में छठे चरण में नहीं पढ़ा सकता। हालांकि बिहार सरकार बीएड को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी अपना एसएलपी लेकर। तो ये जो मामले हैं इसमें डिसाइड होगा कि जो चयनित बीएड है उनका क्या होगा। हालांकि फिर वही सब मामले आएंगे कि जब गजट नोटिफिकेशन ही रद्द हो गया है तो बीएड कैसे रह सकता है, ये सारी बातें फिर से होंगी, ठीक है। लेकिन वो जब चीज़ें होंगी तो आपको बताया जाएगा। फिलहाल ऑन गोइंग भर्तियों वाला ये मामला था अर्नब घोष का, और इसे सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। बाकी जब ऑर्डर आता है तो हम उसको डिटेल में देखेंगे, आपको सारी चीज़ें बताएंगे। आज के सुनवाई में बीएड को कहीं से कोई राहत नहीं मिली है, याचिका को डिसमिस कर दिया गया है। 1 to 5 में सिर्फ और सिर्फ डीएलएड को ही सुप्रीम कोर्ट एलिजिबल मान रही है। मुश्किल तो बढ़ गई है, ये आप समझिएगा। जो चयनित बीएड भी हैं, लेकिन अभी उनके लिए सीधे सीधे कोई आदेश गाइडलाइन नहीं है। बीएड के वकीलों द्वारा भी कहा गया कि बीएड अभ्यर्थी एलिजिबल हैं, उन्होंने टेट पास किया है, ब्रिज कोर्स के जरिए वो प्राइमरी में एलिजिबल हो जाते हैं।
तो जज साहब ने इस पर भी टोका कि ब्रिज कोर्स जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। ब्रिज कोर्स कराने वाली संस्था आपको पता है कि देश में है ही नहीं। तो ये जो बीएड को प्राइमरी में लाने का जो पूरा प्रावधान था, इसमें ही कमी थी। जो तरीका अपनाया गया, जिस तरीके से नोटिफिकेशन जारी किया गया, उस प्रोसेस की वजह से ही जोधपुर हाईकोर्ट ने गजट नोटिफिकेशन को रद्द किया और जिन्होंने बीएड कर लिया 1 to 5 में नियुक्त हो गए, उनके ब्रिज कोर्स का भी कोई प्रावधान नहीं किया गया। और यही कुछ चीज़ें हैं जो बीएड के लिए काफ़ी घातक साबित हो रही हैं। बाकी आगे और भी कोई अपडेट जानकारी निकलेगी, सूचना आपको जरूर दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।